वह औरत पहले एक गुप्त जासूस थी, लेकिन अब हर दिन तले हुए आटे की डंडियां बेचती थी। झटपट आटा खींचना, मरोड़ना और गर्म तेल में तलना उसका काम बिजली की तरह चलता था। उसका छोटा सा ठेला सस्ते और स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर था, इसलिए लोग रोज लाइन लगाते थे। कमाई अच्छी थी, फिर भी एना बहुत कंजूस थी। वह सिर्फ अपने पति के पुराने कपड़े पहनती थी, लेकिन किस्मत ने उसे खुश कर दिया। एक दिन उसने सोडा की बोतल खोली तो अंदर से एक पर्ची निकली। उस पर लिखा था कि उसने बड़ा इनाम जीता है, पूरे परिवार के लिए हवाई की 7 दिन की लग्जरी यात्रा। यह उसके पति का सपना था। उन्होंने तुरंत बैग पैक किए, दुकान बंद की और जोश से भरे एयरपोर्ट पहुंच गए। जैसे ही विमान में बैठे, उन्हें पता चला कि इनाम में सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास टिकट हैं। एना और उसकी बेटी आगे बैठ गईं, जबकि उसका पति इकोनॉमी में चला गया। जहाज उड़ते ही एना को पता चला कि यहाँ खाना मुफ्त है। वह इतनी खुश हुई कि मुफ्त तौलियों को आटे की डंडियों की शक्ल देने लगी और बार बार खाना मंगाने लगी। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस ने उसे मेवों की ट्रे दी, लेकिन वह गिर पड़ी। हैरानी की बात यह रही कि एना ने हर दाना हवा में ही पकड़ लिया। एयर होस्टेस दंग रह गई। उसे लगा कि एना जरूर कोई गुप्त एजेंट है। एयर होस्टेस का सपना था एजेंट बनने का, लेकिन जब एना ने मुस्कुराकर कहा कि वह तो बस एक साधारण औरत है जिसके हाथ आटा तलते तलते तेज हो गए हैं, तो उसका दिल टूट गया। वह बोला कि अब वह नौकरी छोड़कर आटे की डंडी की दुकान खोलेगा। उधर एना इतना खा गई कि उसका पेट दर्द करने लगा और वह बाथरूम भागी। तभी विमान पर हथियारबंद लोग टूट पड़े। उन्होंने एक एयर होस्टेस को पकड़ लिया, हथियार दिखाए और जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मगर अजीब बात यह थी कि उन्हें न पैसे चाहिए थे, न किसी को नुकसान पहुंचाना। वे एक खास औरत को ढूंढ रहे थे। सभी यात्रियों को इकोनॉमी में भेज दिया गया। तभी उन्होंने एक लंबी बालों वाली औरत को मास्क में देखा। उन्हें लगा यही है वह। उन्होंने मास्क खींचा तो सब हैरान रह गए। वह कोई आम औरत नहीं, बल्कि मशहूर कोरियन पॉप स्टार थी। यात्री उसके ऑटोग्राफ लेने दौड़ पड़े, यहाँ तक कि एक अपहरणकारी ने भी उसके साथ सेल्फी खींच ली। इस बीच एना अब तक बाथरूम में थी और उसे कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही वह बाहर निकली, एक अपहरणकारी ने उस पर हमला कर दिया, मगर कुछ ही तेज हरकतों में एना ने उसे चित कर दिया। तभी विमान के स्पीकर से घोषणा हुई, असल निशाना तो एना ही है। कई साल पहले वह एक जासूसी मिशन में असफल हुई थी और अपनी एजेंसी से भाग निकली थी। फिर वह दक्षिण कोरिया आई और अपने चेहरे की सर्जरी करवाकर एक जवान खूबसूरत लड़की से एक साधारण मध्यम उम्र की औरत बन गई। उसने शांति भरी जिंदगी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके पास अब भी कई खतरनाक राज छुपे थे। एना ने आटे से जिंदगी बनाई थी, लेकिन अब फिर से उसका आग में उतरने का समय आ गया है।